Hello everyone. Today we will solve exercise 8.3 क्लास 10th NCERT मैथ NCERT मैथ का लेटेस्ट एडिशन 2024-2025 के लिए जो है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। इससे जो पहले पुराना वाला एडिशन था उसमें ये एक्सरसाइज 8.4 है। हो सकता है आप लोगों के पास पुरानी बुक हो तो ये 8.4 है। 8.3 पुरानी एडिशन की इस बार रिमूव कर दी है ये सिलेबस से, है ना। तो ये जिनके पास नया एडिशन है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है 8.4, जिनके पास पुरानी बुक है तो ये 8.4 एक्सरसाइज होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। इसका मतलब क्या है, हमें साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, सेक ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है और टेन ए को भी कॉट ए को फॉर्म में लिखना है। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ले सकते हैं। कितने होते हैं? कुल 6 होते हैं। साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कुछ रह गया, दोबारा से पढ़ता हूँ। साइन कॉस टेन, टेन का रिवर्स कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 होते हैं ना। एक तो है साइन ए टेन कुछ एक देर का, हम पाँचों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे ही दिखाई दे रहा है राइट ऑल द अदर। चलो यहाँ आ जाएगा सेक ए को बाकी कितने बचे 5, पाँचों में कन्वर्ट करूँ। कौन कौन से बचे समझ गए। सेक का रिवर्स कॉस हो गया सीधा सीधा, एक तो कॉस हो जाएगा, एक साइन कोसेक टेन कॉट, उन पाँचों में। चलिए करते हैं पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले साइन ए को हमें कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, हमें मान में साइन ए इक्वल टू क्या होता है, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आप ये देखोगे कोसेक साइन और कॉट में कोई रिलेशन है, वैसे डायरेक्ट नहीं है लेकिन कोसेक और कॉट में है, इसलिए हमने इसको कोसेक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। और 1 कोसेक को क्या ले सकते हैं, अंडर रूट क्या कोसेक स्क्वायर ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर, इसलिए हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस कोसेक स्क्वायर की जगह हम ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो साइन ए की किस में कन्वर्ट कर दिया, किस फॉर्म में आ गया, साइन ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही कह रहा था कि साइन ए को कॉट स्क्वायर ए टर्म में रिप्रेजेंट करो। तो कॉट स्क्वायर में कॉट ए में मतलब कॉट ए से मतलब स्क्वायर क्यू से मतलब कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। साइन इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो कैसे दिमाग में है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी याद आई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। साइन का तो डायरेक्ट नहीं होता लेकिन साइन को हम कोसेक ले सकते हैं 1/1 कोसेक, और ये कोसेक स्क्वायर होता है तो इसको स्क्वायर में लिख लो। तो स्क्वायर के लिए करते हैं अंडर रूट में लिख लिया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा और इसकी जगह लगा दिया, सिंपल सा हो गया। सेकेंड है सेक ए। सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, कैसे करें, इसके लिए भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, होता है ना। तो सेक स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करने के लिए जैसे ऊपर करा था इसे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ले सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख लिया। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको हमने अब लिख लिया सेक स्क्वायर किया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि इसे हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। हम टेन का रेसिप्रोकल 1/कॉट लिख लेंगे, तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ना है हमें। आप क्या करेंगे समझ में आ गया, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम आ गया क्या, कॉट स्क्वायर एलसीएम आ गया। 1 का मतलब सबको पता ही है 1/1 का डिवाइड कॉट स्क्वायर में, कॉट स्क्वायर ए बन गया। और कॉट स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर से कट गया 1 आ गया। और अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ जाता है, ऊपर तो होल स्क्वायर है नहीं तो ऊपर वाला टर्म तो ऐसे रहेगा नोमिनेटर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट के अंदर, लेकिन नीचे वाला कॉट स्क्वायर ए रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉट ए। तो ये सेक ए कन्वर्ट हो गया कॉट ए में। एंड टेन, टेन ए तो बहुत छोटा सा है, जानती हो टेन इक्वल टू क्या होता है 1/कॉट ए, ये तो सब जानती हो। तो हो गया, तो टेन ए भी कन्वर्ट हो गया। तो टेन ए की वैल्यू कॉट के टर्म में 1/कॉट ए, सेक ए की वैल्यू टेन ए के टर्म में क्या होगी, टेन ए बोल रहा हूँ सॉरी, कॉट स्क्वायर कॉट ए के टर्म में क्या होगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बोले चाहे कॉट स्क्वायर प्लस वही की बात है अपॉन कॉट ए। और हमने एक निकाला था सेक ए सॉरी साइन ए, और साइन ए की ये आ गई 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर। तो हमने देखा हमने साइन ए को भी कॉट ए के टर्म में लिख लिया, सेक को भी लिख लिया और टेन ए को भी लिख लिया। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पहले दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 2 है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब क्या है, हमें साइन ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है,
कॉसे को भी सेके, कॉसे तो ईजी होता है, 1 अपॉन सेके हो जाएगा। टेन ए को भी इसमें लिखना है, कॉट को भी लिखना है और कोसेक को भी लिखना है। तो हम 3 लिखते हैं। साइन ए जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोसेक हो जाएगा। कॉस जो भी आ जाएगा कॉस तो सीधा सीधा हो जाएगा। चलो शुरू से करते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो सबसे पहले साइन ए को कन्वर्ट करते हैं। तो साइन ए और सेक ए में कोई रिलेशन वैसे तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमने साइन और कॉस में पढ़ रखा है ना। क्या लिखते हैं, वी नो डैट, क्या एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे साइन ए क्या होगा, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन नहीं समझ में, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और कॉस ए को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 1 अपॉन सेक। तो ये हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करें, सेक स्क्वायर एलसीएम, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अंडर रूट से सॉल्व कर लें। तो साइन ए तो सेक ए में कन्वर्ट ये हो गया, ये तो ऐसी रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो सेक ए। तो एक तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, साइन ए सेक ए में कन्वर्ट हो गया। कोसेक ए सीधा सीधा यहीं से लिख सकते हैं। कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए का रिलेशन जरा सेक ए में, तो यहीं से लिख दोगे सीधा सीधा कि सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन हो गया, साइन के बाद आता है कॉस। तो कॉस को सेक में कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी है, कैसे बता देते हैं हम आपको। चलिए करते हैं। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। तो यही हो गया सीधा सीधा, कॉस से क्या होता है, सेक ए का रेसिपी को जानते हो। अब रह गया टेन। तो हमें मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो ये भी सीधा सीधा आ गया। तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब लास्ट रह गया कॉट ए। तो कॉट ए तो बहुत ईजी है, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो कॉट ए भी कन्वर्ट हो गया सेक ए के टर्म में, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके। तो हमने देखा, हमने सेक ए के अलावा 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो थे उन सबको हमने कन्वर्ट कर दिया सेक ए के टर्म में। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को किसी भी टर्म में ले सकते हो। मतलब कोसेक को हम साइन में भी ले सकते हैं, कॉट में भी ले सकते हैं, और टेन में भी लिख सकते हैं, सेक में भी लिख सकते हैं, किसी में किसी को भी लिख सकते हैं। ओके। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 9 होगी। क्या होगी बताते हैं आपको। तो मैं लिख लेता हूं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। क्या करें, यहां से 9 कॉमन आ गया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 9 हो गया, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। होता क्या है, बच्चे को ये तो याद होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, एकदम से सोचना। 10 को उधर ले जाओगे तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, यहां से बना। क्लियर। सेकेंड पार्ट इसका वो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन 1, C2 और D -1। क्या होगी, ये है जरूर MCQ, लेकिन आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। करते हैं। हमने बता चुके हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग नहीं दौड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, साइन कॉस में ब्रेक कर लो। तो वही हम करने वाले हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक होता है 1 अपॉन कॉस, अदर ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसमें देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 का मतलब 1 अपॉन 1,
तो 1 का डिवाइड कॉस थीटा में कॉस थीटा बढ़ गया, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ देखें तो यहाँ साइन थीटा एलसीएम आगे सेम चीज़, तो ये हो जाएगा, लिख दो डायरेक्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जरा आप यहाँ देखो, ये दो टर्म क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पहले लिखा है तो भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1। अगर इसे ए मानने से भी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यानी मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। और नीचे क्या रह गया, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। तो वहाँ पेज भर गया था, मैंने यहाँ दोबारा से लिख लिया, बस 1 का स्क्वायर बंद कर दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ले निकल दो, क्या होती है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। और ये आइडेंटिटी में पड़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो दोनों मिलकर हो गए 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा 2 कैंसिल 2 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है sec a प्लस टेन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कॉस से आई, कैसे बताते हैं, चिंता ना करें बताएंगे। sec को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन को क्या ले सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और ब्रैकेट में साइन में ऑलरेडी टूटा हुआ है, हमने क्या करा साइन और कॉस में ब्रेक कर लिया। तो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम आ गया कॉस ए, तो क्या बचा 1 प्लस साइन, और ये क्या है 1 माइनस साइन। तो ऊपर आइडेंटिटी हो जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में कॉस ए। कहाँ से आया लिखना चाहें लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करी हमने यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है, अभी हमने क्वेश्चन करा था क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर की, अपॉन में कॉस से एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचा ये आ गया किसके इक्वल कॉस ए के। देखें किस ऑप्शन में रखा है, सबसे लास्ट डी ऑप्शन में हमें गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लास्ट एमसीक्यू फोर्थ पार्ट इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो टेन स्क्वायर के इक्वल हो गया, डी आ जाएगा। कैसे ओरली था, कैसे बता देते हैं, चिंता ना करो करते हैं। क्या करें, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ये दोनों आइडेंटिटी हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर। तो चलिए इसी से कर दे रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस नीचे आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, साइन अपॉन कॉस तो टेन होता है, तो टेन स्क्वायर, जो कि ऑप्शन कौन सा है डी। तो डी ऑप्शन में देखो, ये गलती मत करें, हमने गलती में ही लिख दिया होता तो कॉट स्क्वायर इसमें ऑप्शन दे रखा है, नहीं ध्यान जाता एकदम से, तो सी लगा तो गलत हो गया, साइन अपॉन कॉस तो टेन ही होता है ना, तो टेन स्क्वायर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब कहोगे सर आप कहेंगे दो तरीके हैं, दूसरा मेथड वो भी समझ लो। दूसरा तरीका ये था सीधा, या तो आप 10 को कॉट में कन्वर्ट कर लो या कॉट को 10 में, है ना। तो मैंने नीचे 10 में कन्वर्ट करा था, चलो तो हमने क्या लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, और कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, तो नोमिनेटर जो है इसका तो ऐसी है, वैसे उतार लिया मैंने, और नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे एलसीएम में जाएगा टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये टेन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में
टेन स्क्वायर ए प्लस वन, ये सेम है, कट गया, क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, जो कि डी ऑप्शन में था, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो आपकी चॉइस है, कैसे भी करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये इसमें 10 लास्ट क्वेश्चन है, 10 पार्ट है, लास्ट कहने को है 10 क्वेश्चन हमें करने हैं, प्रूफ वाले हैं, और इसको अच्छे से कर लेना। इसमें से एक सवाल आपको बोर्ड में मिलने वाला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट, क्या प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ओके, ये सब एक्यूट एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने बताया एक्यूट एंगल ही होते हैं। लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तब भी आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं भी मालूम होगा तो कोई टेंशन नहीं है, ना आप उस पर ध्यान दोगे ना कुछ होगा उसका, वो तो सीधे आइडेंटिटी लगनी है। ओके, लेकिन मालूम होना चाहिए, एक्यूटी होती है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे और हमें क्या लाना होगा, आरएचएस। क्या करें बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में सिंपली सी बात है, नहीं कुछ समझ में आए तो साइन कॉस में ब्रेक कर लो। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब ये क्या है, एलसीएम ले लें, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो नोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा अपॉन डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूफ में देखा हमें 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस की फॉर्मूला चाहिए, यानी कि हमें सब कुछ कॉस में चाहिए। तो हमने साइन को यहाँ पर कॉस में ब्रेक कर लिया, कौन सी आइडेंटिटी लगाते हुए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी हुई है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इन अदर ब्रैकेट ए प्लस बी। किस आइडेंटिटी से आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी, स्पेस कम था यहाँ लिखा था, ये आइडेंटिटी हमने यूज करी। इससे क्या हुआ, इस सेम है तो एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, मतलब नोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, यानी कि डिनोमिनेटर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें प्रूव करना था, तो हम एलएचएस लेके चले और आरएचएस आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम प्रूव करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो वही लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सबसे पहले एलसीएम लें, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा इंटू में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर। सेम यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करा जाए, सीधे सीधे यहाँ लिख रहा है कि हमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी। कौन सी आइडेंटिटी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो यूज करने वाले हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस साइन यानी कि बी है, बी की वैल्यू साइन ए तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और साइन ए 2 साइन ए अपॉन में जो बी है लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब देखो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पास पास लिखें तो क्या है 1, तो ये 1 हो गया, और प्लस 1 ये है, प्लस क्या बचा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 2, तो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। क्लियर। ठीक है, तो मैं यहीं आपको दिखाई देता रहे, तो मैं नई पेज यहीं लगा देता हूँ, पेज भर गया है ये, तो नया पेज हटा देते हैं।
ठीक है, आपको दिख रहेगा। तो ये है 1 + 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ऊपर से 2 एलसीएम कॉमन, सॉरी एलसीएम बोला कॉमन, इसकी जरूरत नहीं है अब। तो क्या बचेगा 1, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ ये गड़बड़ हो गया, पूरा नहीं लिखा मैंने, देखो अपॉन में कॉस ए, 1 + साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। तो ऊपर बचा 2 कॉमन ले लिए तो 1 + साइन ए, और नीचे क्या है 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कैंसिल, तो ये क्या आ गया 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस सेक होता है तो 2 इंटू सेक ए। यही हमें प्रूव करना था, तो हम LHS लेके चले और RHS आ गया। ओके, चलिए लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, किसके प्रूव करना इक्वल 1 + sec थीटा cosec थीटा। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, मैं सीधा LHS लिख लेता हूँ, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो वही करेंगे हम, इस tan को sin अपॉन cos लिख लेंगे, cot को cos अपॉन sin, यानी कि tan और cot दोनों को sin cos में ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ मैंने LHS लिख ली, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात, हमने बताया था sin cos में ब्रेक कर लो। तो tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos, तो वही लिख रहा हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन में और है 1 - cot, cot क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस का ये साइन, cot को क्या लिखेंगे cot होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, नीचे 1 - tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इक्वल का साइन यहाँ लगा दो। क्लियर। अब इसके न्यूमरेटर में तो कुछ सॉल्व नहीं होना है, तो इसको ऐसे लिख लो sin थीटा, और ये cos थीटा क्या अपॉन में, तो यहाँ अपॉन में मैंने यहाँ लिख लिया, और इन दोनों का 1 का मतलब ये यहाँ एलसीएम आ गया sin थीटा। ये बात समझ में आ गई, और sin थीटा 1 में होंगे, ये स्पेस मैंने थोड़ी कम छोड़ी, तो sin थीटा माइनस cos थीटा बचा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखूँगा इस बात का मैं, cos थीटा और ये sin थीटा अपॉन में आएगा, तो sin थीटा अपॉन में आ गया, ब्रैकेट बाद में क्लोज कर लेंगे, एलसीएम ले लें इसमें, इन दोनों का एलसीएम cos थीटा, तो cos थीटा का 1 में होगा, तो ये cos थीटा आ गया, cos से cos कैंसिल, तो बचा माइनस sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ये साइन कहाँ जाएगा ऊपर, है ना, ये साइन ऊपर जाता है, तो sin थीटा है, sin थीटा और चला गया, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस इसी तरह cos ऊपर चला गया cos स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, यहाँ हम देखें ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा, रिवर्स है, अगर सेम हो जाए, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करने वाले हैं। बाकी तो हमने सेम बता लिया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ से डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जो ब्रैकेट से कॉमन लिया है तो उसके क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज का मतलब जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, अब sin थीटा माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाले को मैंने पहले लिख लिया, और cos थीटा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये दोनों संख्या सेम हो गई। ओके, तो इससे एक फ़ायदा तो ये है, या तो आप कॉमन ले लो दोनों में से, या सीधा एलसीएम ले लो, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं या पूरा पूरा आप इसको एलसीएम के तरह यूज कर लीजिए, या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कॉमन लूँगा तो थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, तो सोचा एलसीएम में लिख देता हूँ। क्या करा, क्या कॉमन आएगा, एक तो sin थीटा आएगा, एक cos थीटा भी आएगा, एलसीएम तो जानते ही हैं, और sin थीटा माइनस cos थीटा। इससे क्या हुआ, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin माइनस cos थीटा कैंसिल, cos से cos, तो sin थीटा का sin स्क्वायर में मल्टीपल करेंगे तो sin क्यू थीटा, इसी तरह sin से sin कैंसिल, इससे कैंसिल, cos थीटा बचा, cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब यहाँ आइडेंटिटी हम लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है a माइनस बी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो आप कुछ भी लिखो, वो आपकी चॉइस है। क्लियर। इससे देखेंगे कुछ आता है क्या, तो ए की वैल्यू साइन है और बी की वैल्यू कॉस है,
तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एंडिंग लगा देंगे माइनस बी। फिर अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी, और ए की वैल्यू क्या थी साइन थीटा और कॉस की वैल्यू थी कॉस थीटा। अपॉन में क्या है बोले क्यों, अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो फर्स्ट ऊपर का ब्रैकेट और ये सेम है, कैंसिल। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ गड़बड़ कर दिया है, नहीं सही करता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस 1 का मतलब क्या है, इस अपॉन का मतलब इन दोनों के नीचे है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक थीटा, ये कट गया 1 बार तो प्लस 1। तो RHS क्या थी देखें, यही थी, क्या थी 1 पहले लिखा तो 1 पहले लिख लो, प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा लिखो या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्योंकि प्रूफ में ऐसे दे रखा है वैसे लिख लिया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये आ गई RHS। थोड़ा सा कह सकते हो हल्का सा लंबा सवाल था लेकिन ईजी था, सीधा सीधा आइडेंटिटी वेट्स, एक आइडेंटिटी नहीं यूज हुई यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, नहीं से मतलब अभी तक इस जितने भी क्वेश्चन करें वहाँ ये यूज नहीं हुई है, तो 8th क्लास की आइडेंटिटी नहीं है कोई, नहीं कहने का मतलब रहता अभी आज के जितनी क्वेश्चन है उसमें पहली बार ये आइडेंटिटी यूज की। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करके रखना है ना, इसके चांसेस रहती है अक्सर आने की। अब जो आने वाला है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए करते हैं। और ये अक्सर आता है, नहीं 3rd 4th नहीं 5th की बात चल रहा हूँ, 5th पार्ट में पढ़ने का चाहिए, 5th पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल 4th क्वेश्चन करते हैं, इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसे प्रूव करना है, कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो क्या करें, सेक ए का अपॉन में सेक ए का मतलब क्या है, हर टर्म के नीचे है, तो 1 के नीचे भी सेक ए है और सेक ए के नीचे भी सेक ए। तो 1 अपॉन सेक ए क्या होता है कॉस ए, और सेक ए से सेक ए भी 1, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। आपके देखो बुक में हिंट दे रखा है क्या कि LHS अलग सॉल्व करें और RHS अलग सॉल्व करें, तो LHS तो सॉल्व होगी 1 प्लस कॉस आ जाएगा, और हम RHS को भी सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस आ जाएगा और LHS बराबर RHS लिख लोगे। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये सवाल LHS लेके ही सॉल्व हो जाएगा। वो तो बहुत कम सवाल होते हैं कि बहुत लंबे हो जाते हैं, तो हम LHS और RHS आ जाती है सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रूफ में क्या चाहिए, देखो प्रूफ में चाहिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस से, यहाँ तो कुछ है नहीं, अपॉन में 1 माइनस कॉस से चाहिए। तो क्या करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, इसका मतलब क्या है 1 माइनस कॉस ए का मल्टीपल कर दो, तो नए सिस्टम में सॉल्व हो गया। कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बन होगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज करी। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस ए क्यों आया, क्योंकि वी नो डेट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही RHS थी, तो हमने LHS लेके RHS लिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं थी अलग सेपरेट करने की, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए लेते हैं 5th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाता है। और 5th पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए। इन सबको हमें कोसेक ए प्लस कॉट ए में आंसर लाना है, कैसे होगा समझाते हैं। तो मैं LHS लिख लेता हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, तो ये मैंने LHS लिख ली। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए या कॉस ए से, है ना, किसी एक से डिवाइड करेंगे। क्या दिमाग में आता है आप लोगों को किससे डिवाइड करें। प्रूफ में देखो, हमें प्रूफ में क्या चाहिए, प्रूफ में चाहिए कॉट और कोसेक।
ठीक है ना। तो कॉट कैसे आ सकता है, अगर हम इसमें साइन से डिवाइड करें तो कॉट आ जाएगा, इसमें साइन से डिवाइड कर 1 आ जाएगा और 1/sin कोसेक। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे हमसे पूछते हैं सर आपको कैसे मालूम कि हम साइन से डिवाइड करें, कॉस से भी तो डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रूफ में है, हमें नहीं मालूम, हमें कोई रटे तो ना आपको रटने ध्यान रखना है। प्रूफ में साइन नहीं चाहिए, अगर हम कॉस से डिवाइड करते तो सेक आता और साइन अपॉन कॉस tan आ जाता, जबकि कॉट चाहिए तो कॉट आ सकता है अगर हम इसमें डिवाइड कर दें साइन से। तो कॉस अपॉन साइन कॉट और 1/sin क्या होता है कोसेक, इसी वजह से हम साइन से कर देते हैं। तो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन से। तो डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, लिखना चाहो लिख दो, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। समझ में आ गया साइन से क्यों करा। तो ये क्या हो जाएगा, इस टर्म में कॉसे, ओहो क्या दिमाग है, साइन से कर रहे हैं, काटना बड़ा हुआ लगता है, कॉसे अपॉन साइन, इसमें माइनस दिखाई नहीं दे रहा साफ लेकिन सुनाई साफ दे रहा है ना, साइन ए, ओके साइन ए अपॉन साइन ए, और यहाँ लिख रहा है प्लस 1/sin ए। हमारी गलती है, मानते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए क्या गलत कर देते हैं। अब ये कॉसे, इसमें भी हमें क्या करना है, साइन ए से डिवाइड। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको समझा रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट से मतलब कॉस से अपॉन साइन ए कॉट होते हैं, तो कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए, सो करते हैं, अच्छी बात है। फिर क्या साइन ए प्लस का सेकंड टर्म क्या है साइन ए, हम डिवाइड साइन ए से कर रहे हैं इस टर्म में, फिर -1/sin। तो इससे क्या हुआ, साइन ए अपॉन सॉरी कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया 1 और प्लस 1/sin ए क्या होता है कोसेक ए, और ये क्या बचा वो सेम ऐसी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये बचा। ओके अब थोड़ा सा एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, इस वन को लास्ट में लिख दे रहे हैं, बाकी सबको पास पास, यानी कि क्या, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कॉट और कोसेक में, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल कोसेक स्क्वायर। तो इससे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जरूरी नहीं आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन हमने देखा हम बच्चों को इस तरीके से समझा तो जा समझ आता है, इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दी, वरना ये होते ही होता है सीधा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। कहाँ से सही 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर क्या करा हमने, कॉट को उधर ले गए तो 1 बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ओके तो इस न्यूमिनेटर वाली 1 की जगह हम ये यूज करेंगे, इस 1 की जगह हम ये लगा देंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ओके चलिए करते हैं, तो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, क्योंकि माइनस है और 1 की जगह 1 की वैल्यू ये कोसेक के सामने दिखा देना, ये माइनस कॉट स्क्वायर अपॉन में जो भी है वो तो चलेगा कॉट ए, इसका कुछ नहीं करना अपॉन का, ऐसे चलना, लास्ट में जाके ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में। अब ये आइडेंटिटी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बनेगी है, क्या होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू कोसेक ए और बी की वैल्यू कॉट ए, वही यूज करने वाले हैं। तो ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेको, इसे मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में लिया, और माइनस यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिखा दी, ए यानी कि कोसेक ए प्लस बी यानी कि कॉट ए, इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है कॉट ए। ओहो बड़ी सब्जी बिक रही है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा, खरीदनी तो खरीद लो, जब तक मैं लाइन खींच रहा हूँ। ओके और नीचे क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ब्रैकेट में आप शो करना चाहे शो कर सकते हैं, कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, बी नोटेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, शो कर देना चाहिए, अच्छा रहता है। ओके अब क्या है देखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए एक सेम बात है, आगे पीछे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, ये कॉमन आ जाएगा। तो ये हमने कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए,
तो यहाँ से कॉमन चला गया तो क्या बचा 1, यहाँ से बाहर चला गया तो क्या बचा माइनस की और ब्रैकेट ही, तो माइनस का अंदर मल्टीपल हो जाएगा, तो 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, अपॉन में क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ, प्लस का 1 है तो 1 लिख लिया, माइनस का कोसेक ए तो माइनस कोसेक ए और फिर प्लस कॉट ए। आपको यहाँ समझ में आया, दोनों संख्या सेम है कैंसिल हो जाएगी, नहीं भी लिखोगे ऐसे तब भी सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाना। तो क्या आ गया इक्वल आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, फिफ्थ पार्ट था, यही हमें प्रूव करना, तो LHS लेके चले और RHS आगे प्रूफ हो गया। चलिए करते हैं 6 पार्ट, क्या है दिखाते हैं। 6 पार्ट है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। सिंपल सा है, LHS लिखते हैं पहले, सॉल्व करते हैं। तो LHS ले ली हमने, अब क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नीचे जो इसका कॉन्जुगेट यानी कि 1 प्लस साइन ए का मल्टीपल कर दोगे न्यूमरेटर में भी, और 1 प्लस साइन ए का मल्टीपल कर देंगे हम डिनोमिनेटर में भी। क्लियर? तो इससे क्या हुआ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर? अब मैं इसको आगे हिंग कर दूँ, छोटा सी रह गया, ये होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन, क्योंकि होल स्क्वायर तो रूट हट गया इसका, अपॉन में रूट है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, तो नेक्स्ट सिस्टम में रूट से बाहर आ जाएगा कॉस ए, तो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हो सकता है प्रूफ में इतना कराया होता, आप इतना ही छोड़ दोगे, लेकिन यहाँ प्रूफ में क्या है सेक ए प्लस टेन है, तो समझ में आ गया। इस कॉस ए को अलग अलग सेपरेट लिखते हैं, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए फर्स्ट टर्म के नीचे भी डिवाइड कर दें, और साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, तो यही प्रूफ करना था, और ये RHS आ गया। क्लियर? तो ये कंप्लीट हुआ 6 पार्ट। चलिए करते हैं इसका 7 पार्ट। तो 6 पार्ट में प्रूफ करना हमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। चलिए करते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस। तो हमने देखा नोमिनेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, अपॉन में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 2, एक पावर बाहर चलेगी तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब पहले क्या था, पहले कुछ फॉर्मूले हुआ करते थे, आइडेंटिटी आपके सिलेबस से हटा दी गई है। एक ये होता था कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कॉस 2 थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा लिखा, यहाँ भी कैंसिल हो गया, साइन अपन कॉस टेन आ गया। लेकिन अब आइडेंटिटी है नहीं सिलेबस में, तो इसका एक दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, उसी तरीके से करते हैं। क्या देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दिया ऐसी, अपॉन कॉस थीटा 2, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ तो आप ऊपर भी कर सकते थे, साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस में कन्वर्ट है ये कैंसिल हो जाएंगे, या कॉस को साइन में लिख लिया, तो मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व करा, कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दिमाग में आता है सर क्या करें, कुछ भी कर लो, साइन को कॉस में ब्रेक कर लो या कॉस को साइन में, यानी कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लो तो नीचे सेम रहेगा, और नीचे लिख रहे तो ऊपर सेम रहेगा। अब क्या होगा, एक दो स्टेप बाद सॉल्व हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बचा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, न्यूमरेटर में सेम एज इट उतार लेता हूँ फिलहाल, तो अपॉन उठाते 2 में से 1 गया 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ब्रैकेट के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो गए, और क्या आ गया टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था, तो LHS लेके चले और RHS ले आए, तो ये हो गया प्रूफ। ओके, चलिए करते हैं 8 पार्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, पहले खूब अक्सर आता था एग्जाम में।
क्या है, क्वेश्चन की भी फैशन चलती है ना, पहले फैशन में चले आ रहे, अब ये आउट हो गया, फैशन भाई पुरानी हो गई, पुरानी फैशन लौट के भी आती है, पता है आपको। तो ये क्वेश्चन आप कभी भी आ सकता है, कई सालों से खाए में। तो मैं इस साल के लिए इसको इम्पोर्टेंट मान रहा हूँ, हो सकता है ना है, वही अलग बात है, लेकिन अब 1-2 साल में रिपीट होने वाला है, तो अच्छे से करना। क्वेश्चन क्या है दिखाता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट। और सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कैसे होगा बताते हैं। लिखते हैं, मैं एल लिख लेता हूँ, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये मैंने LHS लिख ली, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो फिलहाल तो हमें केवल सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे दोनों में। तो साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू साइन ए हो गई, कोसेक की बी, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a की वैल्यू साइन ए है और b की वैल्यू क्या है, कोसेक ए। सेम यहाँ कॉस ए प्लस सेक होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 सेक ए कॉस ए। सेक ए में बात वही है, कॉस ए लिख लो चाहे पहले सेक ए ना, दिखाई दे रहा है ना, कॉस ए प्लस सेक ए। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँ तो आपको पूरा दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना, पूरा दिखाई दे रहा। अब क्या करें, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए पास, चलो लिख ही देता हूँ, अंडरलाइन करिए, वो लिख लिया। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रूफ में क्या चाहिए ये देखते हैं। प्रूफ में चाहिए 7 तो आ जाएगा, और चाहिए टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। कॉट और टेन चाहिए, कोसेक नहीं चाहिए। तो कोसेक बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये मैंने अंडरलाइन कर दी समझाने के लिए, डबल अंडरलाइन आप समझ जाएंगे, एग्जाम में नहीं करनी है। ये डबल लाइन कहाँ से है, यहाँ से, क्योंकि ब्रैकेट में लिखूँगा तो क्या क्या लिखूँगा, ये भी लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन इक्वल टू 1 नेक्स्ट स्टेप में, तो सीधा लिख देंगे, चल लिख देंगे। अब क्या है, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये कॉस तो वहाँ चला ही गया। अब ये सेक, तो सेक भी क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो इस सेक की जगह ये लिख दिया मैंने, और बाकी ये 2 सेक ए और कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए, चाहे आप सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लो। इससे क्या होगा, सेक ए से इस सेक ए कैंसिल हो गया, और इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 तो ये आ गया, और 1 याला, ठीक है ना, 1 याला प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस ये कैंसिल हो गया, 2 ये बचा, प्लस 1 ये रहा, प्लस टेन स्क्वायर ए, बस नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया। ये सेकेंड से सेकेंड कर गया प्लस 2। तो देखो आप जरा, 2 + 1 5, 5 2 7 8 9, 9 कहाँ से आ गया, 7 आता है, कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं 9 कहाँ से आ गया, कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है, मिल जाएगी, काम गड़बड़ करी है, देखते हैं। कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस 1 ये, और 1 ये, कॉट स्क्वायर ए 2, और ये 1 ये, और 2 ये, 2 1 5, अरे कहाँ मिस्टेक है, देखता हूँ कहाँ मिस्टेक करी मैंने यार, सही तो है, क्या गलती कर दी, 2 1 3, 2 + 1 3, 3 2 5, 6 7 9 कहाँ से ऐड कर लिया मैंने, 2, इसको मैंने 2 बोल दिया होगा, 2 और 1 3 2 5, 7 ही तो आ रहा है, सही तो है, कोई मिस्टेक नहीं। 7 प्लस टेन स्क्वायर ये रहा, प्लस कॉट स्क्वायर, तो LHS लेके चले और RHS आ गया। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कोई मिस्टेक नहीं थी, मैंने ऐड करने में गलत कर दिया, कोई 2 मैं से 2 बोल गया हूँ, शायद 2 1 3, 3 2 5, 1 6 और 1 7 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर, कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट 8 पार्ट, अच्छा सॉरी 8 नहीं 9 कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक ए। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, साइन और कॉस में ब्रेक कर ले रहे हैं। कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, और ये साइन है, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए,
माइनस कॉस ए ही। यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में साइन एलसीएम, तो साइन ए तो बन ही रहा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 1 × 1 1, और साइन ए का साइन ए मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। इसी तरह यहाँ हमने ले लिया कॉस एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? यहाँ तक तो सिंपल है, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। और इसके आगे भी हमें एक आइडेंटिटी मालूम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वो लगा देंगे। तो लगा देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कॉस स्क्वायर ए। अपॉन में क्या है, साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अपॉन में क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए से एक पावर कैंसिल, साइन ए से एक पावर कैंसिल, तो ये आ गया साइन ए कॉस ए। ये इससे हमें LHS RHS ये सवाल दोनों लेके सॉल्व हुआ, तो ये आ गया साइन ए कॉस ए। अब हम ले लेंगे RHS, तो उसको भी सॉल्व करने के बाद यही आना चाहिए, साइन ए कॉस ए। तो RHS है 1/10A प्लस कॉट ए, 1/10A प्लस कॉट ए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 1/10A को क्या ले सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहीं कर दे रहा हूँ, 1 तो ऐसी है ऊपर, और नीचे क्या एलसीएम आ जाएगा, देखो इन दोनों में कॉस ए साइन एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो साइन इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये ऊपर चला जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, साइन ए कॉस ए तो नोमीटर में चला गया, और नीचे है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1, तो अपॉन में हो गया 1, तो ये आ गया। इसे डाल दो इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से देखो साइन ए कॉस ए LHS, और ये भी सेकंड से भी साइन ए कॉस ए है LHS, साइन ए कॉस ए भी सेकंड यहाँ है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? चलिए करते हैं लास्ट 10th पार्ट। 10th पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू आनी चाहिए टेन स्क्वायर। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो मैंने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब पहले हमें इसको क्या प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर आना चाहिए। होता क्या है, कई स्टूडेंट्स ने हमसे क्लास में ही पूछा कि सर इसको सॉल्व करने से डायरेक्ट टेन स्क्वायर ही तो आ जाता है, और दूसरे 12 रिजल्ट को भी सॉल्व करने से टेन स्क्वायर ही आता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा कि मतलब इसको सॉल्व करें तो पहले ये इसके इक्वल आए, बात भी सही है, और फिर उसके बाद सॉल्व करें टेन स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसके बाद ये स्टेप नहीं आता, इसको हम सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करें टेन स्क्वायर आएगा, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आता। तो आप समझ लो, मैं इस वीडियो में पहले इस रिजल्ट को इसके इक्वल लेके आऊँगा, फिर इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर लेंगे। ओके, करते हैं। तो यहाँ मैंने ये लिख लिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व करते हैं। क्या करें, या तो आप 10 को कॉट में कन्वर्ट कर लो या कॉट को 10 में। तो मैं इस कॉट को लिख ले रहा हूँ 1 अपॉन टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना, सेम रहने देना है, और डिनोमिनेटर में या एलसीएम आ जाएगा टेन स्क्वायर। तो 10 1 का मतलब 1/1, तो टेन स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये ऊपर चला जाता है, ये तो जानते ही हो। तो टेन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट में बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, तो दिमाग में ये आता है, ये टेन स्क्वायर ए तो आ गया जो थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे सेकंड स्टेप में जो लिखा हुआ है बीच में, वो है 1 माइनस टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। वो कहाँ से आएगा सर, आएगा ओके प्रूफ के हिसाब से। चलो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं सेकंड में जो लिखा है वो लिख रहा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। वो कहते हैं सर ये रिजल्ट नहीं आता, इसको लेकर ये भी आना चाहिए। तो आएगा कैसे, नीचे देखो क्या है, डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में आगे आपको ये वाला रिजल्ट चाहिए, तो इसको तो ऐसे रहने दो। अब क्या करो, 1 माइनस कॉट ए का नोमिनेटर में और 1 माइनस कॉट ए का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने प्रूफ में देखा हमें नीचे 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर चाहिए, तो लिया है। अब नोमिनेटर को सॉल्व करते हैं जरा।
टेन स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 वही रहेगा, तो 2 कॉट आ गया। कौन सी आइडेंटिटी लगा दी हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, ये हमने यूज कर लिया। अपॉन में तो ये रहना है क्योंकि प्रूफ में भी चाहिए, मिडिल वाला टर्म यही है। क्लियर, अब देखते हैं क्या करें, इस टेन स्क्वायर का अंदर मल्टीपल कर दो, तो टेन स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्यों, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, टेन स्क्वायर इंटू और माइनस 2 टेन स्क्वायर इंटू कॉट ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन टेन स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर और कॉट ए को 1 अपॉन टेन अपॉन में ये चली रहा है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल, टेन से एक पावर कैंसिल, तो ऊपर जो नोमिनेटर में बचा क्या बचा, एक तो टेन स्क्वायर बचा प्लस 1 बचा और माइनस 2 टेन अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये बचा। अब ऊपर देखो, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी, यानी कि क्या किसके बराबर है, किसके बराबर 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो हम नोमिनेटर को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो पूरा मिलकर क्या हो गया, जो बच्चे हमसे कह रहे थे क्लास में कि सर ये रिजल्ट तो आता नहीं है, हमने क्लास में वैसे करा दिया बच्चों को, मुझे ध्यान आई तो यहाँ भी करा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको बराबर प्रूफ करना हमें टेन स्क्वायर है। क्लियर, तो ये हमने क्या प्रूफ करा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू ये। क्लियर, ये तो फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट तो हम यही प्रूव कर चुके थे, यहाँ पर सेकंड रिजल्ट ऐसे कर लेंगे, टेन स्क्वायर प्रूव करना इसको, तो दोबारा से ले लेते हैं हम, क्यों तीनों रिजल्ट लाने। तो 1 बराबर इसके आ गया और ये दोनों बराबर किसके आनेंगे, टेन स्क्वायर। तो ये तो बराबर ही है, इसे ले लो फिर अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या करना है हमें, कॉट को लिखना है 1 अपॉन टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा टेन स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ये टेन स्क्वायर ऊपर जाता है तो ये हो गया टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ओपन में क्या है टेन स्क्वायर प्लस 1, तो इसे में कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ गया टेन स्क्वायर किसका 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसे डाल दो तो हो गया प्रूफ। लिखना बस क्या लिखना है, यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ स्पेस कमी है ना नीचे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से देखो दिखाई दे रहा है, जीरा क्या है 1 प्लस टेन लिख दे साफ साफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये इक्वल हमने प्रूव करा 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर, और सेकंड से रिजल्ट किसके बराबर है, ये टेन स्क्वायर, तो ये दोनों भी किसके बराबर होंगे टेन स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन प्रूव हुआ, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस वीडियो को या उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।